श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, यदि आप दुकान पर बैठे हैं, दुकान नहीं चल रहा है, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, आंख में आंसू भर रहे हैं, आज दिन भर कैसे गुजर चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति कैसे होगा, ये सोच रहे हैं, उसे समय पर दुकान पर बैठे हुए सभी भाई से निवेदन है, उसे समय पर रोना नहीं है। आपको गुरुजी द्वारा बताए गए मात्र 3 में से एक भी उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो व्यापार है बहुत तेजी से चलेगा, धन का आगमन होगा, कर्ज मुक्ति होगा, कोई भी कार्य सफलता मिलेगी। तो ये 3 से 4 उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे, तो उपाय ध्यान से समझिएगा ताकि आपको इसका फायदा हो सके। देखिए, जो सभी उपाय है हम परम पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कथा से सुनकर और समझकर आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आपसे बस छोटी सी निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका व्यापार ठप हो चुका है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, घर में आपको खाने के लिए भी दिक्कत होता है, बहुत ही कर्ज हो चुका है, घर में 2 रुपए भी नहीं है, तो आपको मात्र 3 से 4 उपाय में से एक भी उपाय यदि आप कर लेते हैं, आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त होगी। देखिए, जो पहले उपाय हम आपको बताएंगे वह उपाय बताएंगे। जल का जल वाला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और दूसरा उपाय हम आपको बताएंगे, रुद्राक्ष का और भी अन्य उपाय बताएंगे। तो चलिए पहले उपाय की और बढ़ते हैं। देखिए, आपको सामग्री लेना क्या, ध्यान से समझेगा। आपको लेना है 1 लोटा स्वच्छ जल। अब देखिए करना क्या, आपको जिन माता बहनों और भाइयों का दुकान है और दुकान नहीं चल रहा है, कोई ग्राहक नहीं आता है, दुकान पर पूरा दिन दुकान पर बैठे बैठे बीत जाता है, लेकिन 1 रुपए का भी बिक्री नहीं होता है, तो माताएं और बहाने ध्यान से समझ लीजिएगा आपको करना क्या है। 1 लोटा जल लेना है और आपको लेना क्या है, 3 से 4 छोटे छोटे डब्बे ले लेना है, ठीक है। और आपको चले जाना है शिव मंदिर में। उसके बाद में आप जो 1 लोटा जल लिए हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल को अर्पित करना है और अपनी जो भी समस्या है उसे भगवान भोलेनाथ से कहना है। और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो जो जल है शिवलिंग से नीचे गिरेगा, तो उसे नीचे नहीं गिरने देना है। आप कोई एक बड़ा पात्र लेकर जाना जिसमें वह जल आपको रख लेना है, यानी जो शिवलिंग से जल गिरेगा उसे जल को उसे बर्तन में आपको लेकर अपने घर आ जाना है। और अब आपको करना क्या, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने जो छोटी छोटी दाबियां लेकर आए हैं, 3 से 4 डिबिया जो है, उन सभी डिब्बियों में जो जल लेकर आए हैं थोड़ा थोड़ा डाल देना है। देखिए, यदि आपको लगता है मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार ठप हो गया है, पति का कारोबार नहीं चल रहा है, तो जो जल है, जब आपके पति या भाई या पिता कोई भी हो अपने दुकान या व्यापार वाले या बिजनेस के लिए जहां भी वह कार्य करते हैं वहां पर जाएं। तो अब करना क्या, आपको जो जल आपने रखा है डिब्बी में, उसे डिब्बी को आप उन्हें दे देना है। यदि आपके पति या भाई कोई भी हो, जो व्यक्ति उसे जल को ले जाने से मना कर रहा हो, तो भी जब आप लंच बॉक्स देते हैं तो आप वह जल उसमें भी किसी तरह से रख देना। यदि यह जल उसे स्थान पर भी चला जाएगा तो भी कार्य में वृद्धि होने लगेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, जब आप वह जल यानी कि उजाला वाला डिब्बी आप उसे व्यक्ति को दे देंगे जो अपने दुकान या व्यापार पर जा रहा हो, तो करना क्या है, जब आप अपना दुकान खोलते हैं और वहां पर पूजा पाठ करते हैं, तो इस समय उसे जल को लेकर अपने दुकान के सभी तरफ थोड़े थोड़े उसे जल से छिते मार देना है और आपको प्रार्थना करना है आपका व्यापार अच्छे से चले। देखिए, भगवान भोलेनाथ आपके व्यापार में उसी दिन से ही वृद्धि ला देंगे। आपके दुकान चलना लगेगा और आपके दुकान पर कस्टमर भी यानी कि ग्राहक भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अब जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में, कैसे करना, कब करना। ध्यान से समझिएगा। व्यापार नहीं चल रहा हूं, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, तो 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, घर में खाने के लिए दिक्कत है, पैसे नहीं है, बहुत गरीबी है और कर्ज भी हो चुका है, तो आपको मात्र 5 बार यह उपाय करना, वह भी प्रदोष के दिन। दोबारा आपको यह उपाय नहीं करना होगा, आपका कार्य सफल होगा। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। देखिए, करना क्या,
आपको प्रदोष के दिन आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है, वह भी 2 बाटी वाला। करना क्या है, आपको लेना है आपको एक कच्ची मिट्टी का दीपक, और आपको लेना है 2 बाटी, गोल हो या लंबी वाली, कोई भी चलेगा। और प्रदोष काल में और प्रदोष के दिन ही आपको यह उपाय करना है। देखिए, प्रदोष के दिन आप भगवान भोलेनाथ के सम्मुख यानी कि उनके सामने देसी घी का एक दीपक जलाना है, वह भी 2 बाटी वाला। और आपको उसी दिन इस समय वहीं पर बैठकर दरिद्र दहन का पाठ करना है। दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ आपको करना है। यदि आपको दरिद्र दहन स्तोत्र का आपके पास किताब नहीं है तो आपको यह किताब किसी बाजार में दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है, आप नहीं खरीद सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और प्रदोष के दिन आपको घी का दिया जलाने के बाद में दरिद्र दहन स्तोत्र का आपको पाठ करना है। आपको बता दें, मात्र 5 बार यह उपाय कर लेते हैं तो देवादि देव महादेव आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। वह पर चलेगा, धन में वृद्धि होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, नौकरी प्राप्ति होगी। मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने, मंदिर के अंदर तो कुछ देर बैठते हैं, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है। थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ करना चाहे, दीप जलाएं। थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है, दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली यह बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिवजी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती लंबी वाली बत्ती होती है। लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण, पितरों की पूजा में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंडे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंडे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में, जहां जल भरते हैं, ठंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगा दिया। लगा, पितर शांत रहेंगे तो पितरों को शांत करना मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंडे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगा होगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं रहेगी, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए। लंबी बत्तियों, लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे शास्त्र का गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहां, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या संबंध खराब हो रहे हैं, बहू और बेटों के संबंध खराब हो रहे हैं, अदालत में बात चली गई कि लड़की और लड़के का तलाक होने वाला है, बहू अपने घर जाकर बैठ जाने को तैयार नहीं है, जमाई अपने घर ले गए, लड़की को लाने को तैयार नहीं है, सास बहू में आपस में अनबन चल रही है, प्रेम बिल्कुल नहीं है, या लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है तो कार्तिक के महीने तक रुको, और कार्तिक का महीना आए, त्रयोदशी तिथि आए, कोई सा भी हो, सोमवार, रविवार, मंगल, बुध, कोई शिव, त्रयोदशी, प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुलसी की लकड़ी पहले से, तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का साथ लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो।